थैंक यू। आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 14 है और बच्चों हमारा टॉपिक है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। आपका टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों इससे पहले हमने आपका सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या चीज़ है। तो ये हुआ बच्चों आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या था बच्चों, आपका एक कॉइल होता था, इसी कॉइल के अंदर आपका करंट को चेंज करना होता था, उसी कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, उसी कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होता था। तो आज म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, आपका दो कॉइल का होना आपका जरूरी है। एक कॉइल को बोला जाएगा प्राइमरी कॉइल, दूसरे कॉइल को बोला जाएगा आपका सेकेंडरी कॉइल। तो आपका दो कॉइल होगा बच्चों, एक को बोला जाएगा प्राइमरी कॉइल, दूसरा को बोला जाएगा आपका सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका आपका एक्सप्रेशन ये बताता है आपका न्यू नॉट इंटू एन आई। ये वाला एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है बच्चों कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपका करंट होगा। आपका करंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका ये भी पता है आपका बी इंटू ए होगा बच्चों। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जब मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, जब एरिया के साथ नहीं होगा, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज रखना है बच्चों कि आपका इस फर्स्ट कॉइल में आपका किसी ईएमएफ के थ्रू, आपका सोर्स के थ्रू इसमें आपका करंट देना है। जो ही करंट देंगे तो इस कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, क्योंकि करंट देने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दूसरे कॉइल के साथ लिंक होगा, क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपका सेकेंडरी कॉइल जो है आपका प्राइमरी कॉइल के बिल्कुल नजदीक रखना है, बिल्कुल पड़ोस में रखना है। आपका ज्यादा से ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका एक कॉइल यहाँ पे होगा, दूसरा कॉइल बिल्कुल दूर होगा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, दूसरे के साथ लिंक नहीं होगा। तो हमें ये याद रखना है कि आपका प्राइमरी कॉइल में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, मान लो 100 का 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना, वो सेकेंडरी कॉइल के आपका सेकेंडरी कॉइल के साथ 100 से 100 आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनके साथ लिंक होना चाहिए। तो आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। उस वेस्टेज को रुकाने के लिए क्या होगा, आपका सेकेंडरी कॉइल जो है आपका प्राइमरी कॉइल के बिल्कुल नजदीक होगा, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक हो। तो क्या होगा बच्चों, बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आर। जब आपका मैग्नेटिक किसी एरिया के साथ लिंक होगा वहां पे फ्लक्स बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ यहाँ है बच्चों, आपका एरिया किसका लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, आपका एरिया जो है प्राइमरी कॉइल का लेना है या सेकेंडरी कॉइल का लेना है। तो आपका प्राइमरी कॉइल का आपका सेकेंडरी कॉइल का आपका एरिया लेना होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा फर्स्ट प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, व्हाट इज बी वन, B1 is the magnetic field line in the first coil. What is B2? B2 is the magnetic field line in the secondary coil. तो सोर्स क्या बनता है, सोर्स जो है आपका B2 में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे वो तो आपका फर्स्ट कॉइल की वजह से होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूले में क्या होगा, B1 होगा, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज A2? A2 जो है आपका सेकेंडरी कॉइल का आपका एरिया मान लो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज फाइव, भाई मान लो एरिया जो है आपका छोटा बड़ा ये सब आप लोगों को बाद में याद रखना है बच्चों। तो फिलहाल ही आपका जो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इतना ले रहा हूँ कि आपका ये ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका सेकेंडरी कॉइल की एरिया के साथ आपका लिंक होना है। क्वेश्चन ये है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो सेकेंडरी कॉइल के आपका एरिया के साथ लिंक होना है। A1 जो है मैंने एरिया रखा फर्स्ट कॉइल का, A2 जो है आपका सेकेंडरी कॉइल का एरिया रहेगा। लेकिन आपका जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जिसका एरिया छोटा होगा उसी को रखना होता है, जो एरिया बड़ा होगा वो रखना नहीं होता है। तो आज सिंपलिसिटी के लिए हम ये क्या रखेंगे बच्चों कि आपका A2 जो है इस कॉइल का एरिया होगा। तो 5 टू व्हाट इज 5 इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे वो पहले कॉइल का आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और दूसरे कॉइल का क्या होगा, आपका एरिया होगा। मान लो सिंपलिसिटी के लिए इतना ही आप लोग याद रखो। बाद में जब हम एडवांस होते जाएंगे तो इसमें एरिया किसका लेना है, प्राइमरी कॉइल का लेना है या सेकेंडरी कॉइल को लेना है, उसमें भी आपका कंसेप्ट जो है हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, जब मैं करंट I1 इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। जब इस प्राइमरी कॉइल में क्या करता हूँ, मैं करंट को चेंज करता हूँ, स्विच रखा है ऑन ऑफ। करंट चेंज करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी लाइन भी चेंज होगा।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक इट विद दिस एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो आपका φ2 जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इन द सेकेंडरी कॉइल। तो क्या होगा बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका सेकेंडरी कॉइल, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये चीज आपको याद रखना है बच्चों आपका म्यूचुअल इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या लेना है, आपका I1 करंट लेना है जिसका प्राइमरी कॉइल का, और इसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किसका लेना है, आपका सेकेंडरी कॉइल का। जब मैं क्या करता हूँ, करंट इसमें चेंज करता हूँ, करंट चेंज करने से आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सेकेंडरी कॉइल के एरिया के साथ लिंक होगा, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वहां पे एक इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, मैंने ये सेकंड प्राइमरी कॉइल में मैंने करंट यहाँ पे भेजा है। इसके बाद सेकेंडरी कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने कनेक्ट किया है। ये गैल्वेनोमीटर आपको डिटेक्ट करेगी कि आपके इस कॉइल में करंट जो है आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कब होगा बच्चों, जब इस कॉइल के अंदर आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। वो इंड्यूस्ड करंट आपके गैल्वेनोमीटर जो है आपका डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बच्चों, यहाँ पे आपका मैं लिख दूं इफ द करंट in the primary coil, if the current in the primary coil change with time, मैंने क्या लिखा बच्चों, जब आपका करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंज विद टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स link it with the secondary coil also change, hence and induce it EMF are produced in secondary coil. This phenomena is called क्या हो बच्चों, आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या फिनोमिना है बच्चों, आपका म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज विद टाइम। आपका म्यूचुअल इंडक्शन में सबसे कंपलसरी आपका क्या बनता है बच्चों, आपका प्राइमरी कॉइल में आपका करंट चेंज होना जरूरी है। जब तक इसमें करंट चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी नहीं बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में बनने के लिए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 सेकेंडरी कॉइल में लेने के लिए हमेशा सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपका फर्स्ट कॉइल में आपका करंट को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या रखा बच्चों, वैसे तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन का वही फिनोमेना वही स्टेटमेंट है, इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंज विद टाइम, जब इस प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल आल्सो चेंज, तब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा करंट की चेंज करने की वजह से। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेकेंडरी कॉइल की एरिया के साथ लिंक हो जाता है, वहां पे क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल में जो ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन द सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ आप प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है बच्चों, दो कॉइल लेना है, दो कॉइल एक छोटा हो एक बड़ा हो, अलग अलग आपका आएंगे स्टेप बाय स्टेप।
मान लो दोनों कॉइल का या मान लो लेंथ दोनों का सेम है, एरिया भी सेम है, वो अलग अलग कंडीशन आएंगे। दो कॉइल को क्या रखा आपने, बिल्कुल आजू मतलब बिल्कुल पड़ोस में रखा। उस इसमें क्या लगना है, पहला कंडीशन आपका प्राइमरी कॉइल में आपने करंट को चेंज किया। तो करंट कैसे चेंज होगा बच्चों, यहाँ पे एक स्विच ऑन ऑफ रखेंगे तो आपका ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा बनेंगे, तो सेकेंडरी कॉइल के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा। इसके बाद ऑफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा। तो करंट की चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। उस सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से वहाँ पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा सेकेंडरी कॉइल में। उस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड करंट होगा। वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज होगा आपका प्राइमरी कॉइल से। अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर होगा प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो कहने का मतलब है फ्लक्स चेंज इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा फ्लक्स, तो क्या होगा फ्लक्स, फ्लक्स चेंज, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों फ्लक्स चेंज इन द प्राइमरी कॉइल, फ्लक्स चेंज इन द फ्लक्स चेंज इन द secondary coil due to change in current in the primary coil। ये हुआ बच्चों आपका सेल्फ इंडक्शन का बेसिक आपका फिनोमिना। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, द फ्लक्स चेंज इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने से आपका इस सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपका डिटेक्ट करेंगे। तो आपका बेसिक जो फिनोमिना है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, व्हेन द फ्लक्स चेंज इन द सेकेंडरी कॉइल, जब आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू किसकी वजह से, चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में आपका करंट का चेंज होना बहुत बहुत जरूरी है। जब आपका प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा करंट, तब जाके आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेंगे। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका इंड्यूस्ड करंट जो है आपका सेकेंडरी कॉइल में बनेंगे। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का आपका फिनोमिना है बच्चों। तो म्यूचुअल इंडक्शन आपका ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, इससे बहुत सारे जो आपका टेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशन है वो आपका जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन की बेस पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के पास जाएंगे बच्चों कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन को हम कैसे डिराइव करना है। तो ये भी होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है किस किस के ऊपर डिपेंड होगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या उस कॉइल की एरिया पे डिपेंड होता है या उसकी लेंथ पे डिपेंड हो, ये सारी चीज़ जो है हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फिर मैं रिपीट करूँ, म्यूचुअल इंडक्शन इज वो फिनोमिना है जिसमें आपका म्यूचुअल इंडक्शन वो फिनोमिना है जिसमें आपका करंट चेंज किया जाएगा इन द प्राइमरी कॉइल। उस करंट चेंज की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ऑल्सो चेंज, जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन अभी मैंने कहा कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल में बनेंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स व्हाट इज phi2 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। आपका I1 के ऊपर डिपेंड होगा, I2 के ऊपर डिपेंड नहीं होगा बच्चों कि आपका सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका सेकेंडरी कॉइल में बनेगा, कितने अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किस के ऊपर डिपेंड होगा, प्राइमरी कॉइल की करंट के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, phi2 इक्वल टू m इंटू I1। जैसे कि सेल्फ इंडक्शन में यहाँ पे L होता था, अब यहाँ पे क्या हुआ m। व्हाट इज m? m इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। m एक कांस्टेंट टर्म होते हैं और m को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल। तो आपका m को क्या बोला जाता है, m इज कॉल्ड, m को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल। जैसे कि सेल्फ इंडक्शन में L को क्या बोला जाता था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ दैट कॉइल। तो m जो है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू पेयर ऑफ द कॉइल। तो m जो है आपका क्या है बच्चों,
m जो है आपका दो चीज के ऊपर डिपेंड है, phi2 अपॉन I1। तो m जो है दो चीज का रेशियो होता है phi2 अपॉन I1। तो म्यूचुअल इंडक्शन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन देखो बच्चों, आपको एक चीज याद रखना है, जैसे कि रेजिस्टेंस था V इज इक्वल टू I आर ओम था, तो रेजिस्टेंस क्या था बच्चों, V अपॉन I था बच्चों। आपने ये पढ़ा है, तो आपका रेजिस्टेंस जो है दो चीज का रेशियो होता है V अपॉन I। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है बच्चों, दो चीज का रेशियो होता है V अपॉन I। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, R V इज इक्वल टू I R, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों V अपॉन I, ये उसका डिफिनेशन बनता है बच्चों। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड होगा, आपका रेजिस्टेंस जो है आपका करंट के ऊपर डिपेंड होगा। तो रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड था, हमें बच्चों को पता है बच्चों, रो एल अपॉन ए, ये चीज हमें पता था बच्चों कि रेजिस्टेंस जो है ना आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड होता है ना आपका करंट पे डिपेंड होता है। आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ दैट कंडक्टर, दूसरा एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एज ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो रेजिस्टेंस जो है ये उसका फार्मूला बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर आपका डिपेंड होगा। तो ये आपका मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला बन गया phi2 अपॉन I1। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन किस किस ऊपर डिपेंड होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कॉइल। तो m इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होगा बच्चों, शेप ऑफ कॉइल, कॉइल की शेप पे डिपेंड होगा बच्चों, कि कॉइल का मान लो इस कॉइल का एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसके ऊपर डिपेंड होगा। एंड दूसरी चीज जो है सेपरेशन पे डिपेंड होगा बच्चों, आपका सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल, दो कॉइल की सेपरेशन जो है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। तो ये क्या होगा, मान लो एक कॉइल यहाँ पे है बच्चों, दूसरा कॉइल यहाँ पे है, अगर इन दोनों का सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे, तो 100 का 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि सेपरेशन हमने बहुत बड़ा रखा है। अगर सेपरेशन बिल्कुल नजदीक रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो आपका सेपरेशन जितना आपका नजदीक होगा उतना आपका इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्यों आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक होगा। तो क्या होगा आपका बच्चों, m इज डिपेंड ऑन, m किसके ऊपर डिपेंड होता है, शेप ऑफ द कॉइल पे डिपेंड होता है, और दूसरा उन दोनों की सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपने दोनों कॉइल को कितने डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा है। तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन में बच्चों आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें प्राइमरी कॉइल को क्या दिया है, एक सेकेंडरी कॉइल दिया, उसके अंदर जो है प्राइमरी कॉइल दिया, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट दिया जाएगा, इसके बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा। इसके अंदर देने से क्या होगा बच्चों, मान लो ये मेरा हाथ है, ये प्राइमरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल ये दूसरा हाथ है, तो प्राइमरी कॉइल को मैंने करंट दे दिया, जिसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके साथ बनेगा। तो इसके अंदर देने से क्या होगा बच्चों, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वेस्टेज नहीं होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के साथ बनेगा उतना एरिया जो है इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका प्राइमरी कॉइल की एरिया के साथ आपका डिपेंड होता है। आपका जितना आपका एरिया होगा बच्चों प्राइमरी कॉइल का, उतना एरिया का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ आपका लिंक होगा बच्चों। अगर मान लो प्राइमरी कॉइल ये हुआ, प्राइमरी कॉइल के एरिया जो है बहुत बड़ा है, मान लो ये हुआ बच्चों, ये आपका प्राइमरी कॉइल है, इसके बाद आपका सेकेंडरी कॉइल ये है बच्चों, मान लो सेकेंडरी कॉइल ये हुआ बच्चों प्राइमरी कॉइल, इसके बाद हमें आता है सेकेंडरी कॉइल, इस तरह बहुत बड़ा सा। मान लो इसके साथ मान लो आप एरिया बहुत छोटा है इसका, देखो आपके इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, तो आपका प्राइमरी कॉइल में आपका करंट देने से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सेकेंडरी कॉइल के उस एरिया के साथ लिंक होगा जिसके एरिया जो है आपका प्राइमरी कॉइल के एरिया के बराबर होगा। तो ये हम पढ़ेंगे बच्चों, आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, आपका एरिया पे भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका m जो है किसके ऊपर डिपेंड होता है, शेप ऑफ द कॉइल, कॉइल की शेप पे डिपेंड होगा, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, एंड द सेपरेशन ऑफ द टू कॉइल। तो यहाँ पे अब हम फैराडेज के लॉज जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों की फैराडे लॉज क्या होता है। तो फैराडे क्या बोला था बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस b phi अपॉन v, ये हुआ था बच्चों।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब आपका फ्लक्स चेंज होगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, आपका फैराडे लॉ का फ्लक्स चेंज कहाँ पे होना चाहिए, आपका फ्लक्स चेंज जो है आपका सेकेंडरी कॉइल में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, phi2 when the d phi2 divided by dt when the flux change in the secondary coil induced EMF in the produced in the secondary coil। तो यहाँ पे phi2 होगा, यहाँ पे E2 होगा, यहाँ पे phi1 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे phi2 होगा। सेकेंडरी कॉइल में आपका फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड EMF बनेंगे। तो बच्चों ये होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आपका क्या होगा, d E2 यहाँ पे क्या होगा माइनस डी अपॉन डी टी, वाट इज phi2, phi2 इज m इंटू I1। यह भी हमने लिखा था बच्चों कि आपका phi2 जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका m इंटू I1 होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड होगा, प्राइमरी कॉइल के आपका करंट के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, m इज अ कॉन्स्टेंट टर्म आपका बाहर निकाला जाएगा, माइनस m डी I1 अपॉन डी। ये मेन इंपॉर्टेंट मतलब इक्वेशन बनता है बच्चों किसके लिए, आपका म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इसको हम लिंक करेंगे, देखो इसको हम लिंक करेंगे और इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, वन di1 डिवाइडेड बाई dt का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। जब आपका प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज किया जाएगा तब आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड करंट जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। जब आपका प्राइमरी कॉइल में आपका करंट चेंज नहीं करेंगे, मान लो करंट चेंज नहीं, पहला करंट जो है 0 था, इसके बाद करंट इंक्रीज, या मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूँ या मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। इसका मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट का टाइम के साथ चेंज का होना बहुत जरूरी है। di1 डिवाइड बाई dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर। तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं मान लेता हूँ अगर इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड हो रहा है, एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट इंक्रीज हो रहा है या एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट जो आपका डिक्रीज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्शन क्या बन गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन m इक्वल टू क्या हुआ, E2 बन गया बच्चों। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला m इक्वल टू E2 कब बन गया बच्चों, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड। तो क्या हुआ बच्चों, m इक्वल टू E2। अब म्यूचुअल इंडक्शन को आप डिफाइन करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल is defined as induced EMF in the secondary coil when rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल is equal to induced EMF in the secondary coil, induced EMF in the secondary coil when क्या होगा, rate of change of current when the current change at the rate of 1 ampere per second। तो उसको क्या बोला जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब है अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर आपका करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से, जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका निकल रहा हो सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में जो जितना आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा वही क्या बन जाएगी, उस पैर ऑफ कॉइल की आपका म्यूचुअल इंडक्शन बनेगी। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन क्या होगा बच्चों, when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second, when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। तो ये हुआ बच्चों आपका म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने का तरीका। म्यूचुअल इंडक्शन को कैसे डिफाइन करना बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन जो है किसी पैर ऑफ कॉइल की म्यूचुअल इंडक्शन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड। इसको बोला जाएगा डिफाइन या म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने का तरीका। तो आपको ये भी बोला जाता है बच्चों कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। तो 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन में कब बोला जाएगा, तो ये भी बोला जाता है डिफाइन 1 हेनरी। तो कैसे डिफाइन करने बच्चों, आपको 1 हेनरी डिफाइन
वन हेनरी कैसे डिफाइन करना है बच्चों? तो यहाँ पे वन हेनरी डिफाइन करने के लिए आपका क्या होगा, E2 आपका 1 वोल्ट होगा, E2 आपका 1 वोल्ट होगा, आपका DI1 डिवाइड बाई DT क्या होगा, 1 एम्पियर पर सेकंड होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन उस टाइम क्या होगी आपका 1 हेनरी बोला जाएगा। 1 हेनरी कब बोला जाएगा बच्चों? 1 Henry mutual induction of the tube coil is said to be 1 Henry. Mutual induction of the tube coil is said to be 1 Henry. If induced EMF produced in the secondary coil is 1 volt and the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second, then mutual induction of the two coil is said to be 1 Henry. फिर से मैं रिपीट करूं, mutual induction of the two coil is said to be 1 Henry if induced EMF in the secondary coil is 1 volt and the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second, then आपका then mutual induction of the two coil is said to be 1 Henry. तो यहाँ अब बच्चों अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन कैसे आपका एक्सप्रेस करना है उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम।